नमस्ते स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं की विषय हिंदी लेसन नंबर 8 मुक्ति, इसके जो लेखक है वो श्याम व्यास जी है। इसके पहले हमने इस लेसन का बहुत बड़ा लेसन है, तो इसके पहले 2 पार्ट देखे। आज के पार्ट में ये लेसन हमारा खत्म हो जाता है। तो देखो, इसमें एक मुक्ति यानी कि फ्रीडम, और हमने देखा है कि फ्रीडम सबको पसंद है और सबको अच्छा भी लगता है फ्रीडम में रहना, यानी कि मुक्ति यानी कि सबको स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्र रहने में अच्छा लगता है। तो वैसे ही हमारी इस जो लेसन है उसमें भी एक चिड़िया है, और उसमें वो क्या होती है, एक घर में बंद हो जाती है, एक फ्लैट में बंद हो जाती है, और दूसरी चिड़िया उसको निकालने के लिए बहुत सारी कोशिशें करती है। यहाँ तक हमने देखा था दादाजी, दादी और दोनों बच्चे, उनके वो पोते जो थे वो बाहर उस चिड़िया को देख रहे हैं कि वो अंदर जो चिड़िया है, खिड़की के अंदर जो चिड़िया है उसको निकालने के लिए कितना सारा प्रयास कर रही है। तो देखो बेटा, यहाँ पे देखेंगे कि मगर जो असरानी जो है, जो फ्लैट वाले लोग थे असरानी, उन्होंने क्या किया था, उस चिड़िया को अंदर कमरे में ही बंद करके वो चले गए। उन्होंने शायद देखा नहीं होगा, तो वो चिड़िया अंदर ही रही। तो देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है अभी, मगर जाती वार असरानी को भी देखना तो चाहिए था ना। चिड़िया को बंद कर भाई ऐश करने चला गया। अभी देखो, जो असरानी है, दादी यहाँ पे बोल रही है कि अभी वो असरानी जो उन्होंने देखना चाहिए था कि अभी चिड़िया अंदर है, अभी 15 दिन तक वो बाहर रहेंगे, तो ये चिड़िया अंदर बंद है, तो उसका क्या हाल हो रहा है। कितनी देखो ना, कितनी बावली हो गई है, देखो कितनी बावली हो गई है चिड़िया। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, अभी मुझे तो कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। चिड़िया बदहवास को हो अंदर चक्कर लगाती। चिड़िया क्या करती थी, हर बार अंदर से बाहर तक चक्कर लगाती, ची ची करती और फिर बंद खिड़की के कांच पर चोंच मारने लगती। फिर क्या करती, वो बंद खिड़की जो थी उसके अंदर वो चोंच मारने लग जाती। खाने को दाना भी ना होगा और साथ में बच्चा है, और देखो जो अंदर चिड़िया फंसी हुई, इसके साथ में खाने को दाना भी नहीं था और उसके साथ में एक बच्चा भी अंदर फंसा हुआ था। खिड़की के बाहर शोक और दर्शक डूबा चिड़ा था, यानी कि अंदर कौन थी, चिड़िया और उसका बच्चा था, और बाहर एक चिड़ा यानी कि अभी देखो, बाबा जी चिड़िया को निकालिए ना मिल, चिंकी मचल रही थी, पत्नी भी दुखी हो रही थी, और मैं भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। अभी जो चिंकी थी, उनकी पोती, वो बोल रही थी दादाजी, बाबा जी ये जो अंदर चिड़िया है और उसका बच्चा, उसको निकालो ना, क्योंकि वो कितनी मचल रही है और पत्नी भी दुखी हो रही थी। लेकिन मुझे दादाजी बोलते कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं। ये चिड़िया भी घरों में क्यों जाती है, अब हम कर भी कह सकते हैं। अभी देखो ये जो बाबा जी बोल रहे हैं यहाँ पे दादाजी, तो वो बोलते कि यहाँ पे चिड़िया घर में क्यों जाती है, मुझे समझ में नहीं आता, हम क्या करें अब, ये उनको कहना है। तभी बुक शेल्फ पर बैठी चिड़िया ची ची कर उठी। बुक शेल्फ पर जो बैठी हुई चिड़िया थी वो ची ची करके उठने लगी, उठी, और मैं चिड़िया के इस स्वर में आखंड डूब गया। मैं चिड़िया के इस स्वर में क्या हो गया, आखंड में डूब गया। आकंठ में डूबना यानी कंठ तक, यानी कि उनको एकदम ऐसा बहुत बुरा लगा। सारा शरीर झेलना उठा, बार बार पत्नी के शब्द याद आने लगे। तो बार बार वो पत्नी के जो शब्द थे, इनको बाहर निकालो, ये शब्द मुझे याद आने लगे। यदि 15 दिन असरानी परिवार नहीं लौटा तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर 15 दिन तक सच में असरानी जो परिवार है, जो फ्लैट वाले लोग थे, वो अगर नहीं लौटे तो इस चिड़िया का क्या हाल होगा। यहाँ पे दादाजी इस तो के जवाब में मुझे बुक शेल्फ में घर बना बसरी चिड़िया बराबर ची ची कर रही थी। अभी घर में जो चिड़िया थी उनकी बुक शेल्फ में बैठी हुई, वो भी अभी इस सवाल का जवाब यानी कि ची 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 करके दे रही थी। 2 दिन तक काम के बीच यह सब कुछ भुला रहा। 2 दिन मुझे काम था, दादाजी बोलते कि मुझे 2 दिन तक काम था, तो मैं भूल गया था ये सब बातें। मगर 2 दिन बाद उस शाम जैसे ही घर लौटा, सभी ने मुझे पकड़ लिया। 2 दिन बाद मैं जैसे ही घर में लौटा तो सभी ने मुझे उस दिन पकड़ लिया। पत्नी लगभग रुआसी हो चली थी, पत्नी अभी लगभग क्या हो गई थी, रुआसी यानी कि रोने को आई थी। बोली, यह पाप है, अब यह देखा नहीं जाता। अभी ये तो पाप है, अभी हमारे सामने कोई किसी की जान जा रही है और हम उसको बचा नहीं सकते, तो ये तो हमारे से पाप होगा अभी, तो ये मुझे अभी देखा नहीं जाता है। अभी भी वे कांच की दीवार पर सिर पटक रहे हैं। अभी देखो दोनों भी, अंदर से चिड़िया और उसका बच्चा, और बाहर से चिड़ा जो है वो उस दीवार पर सिर पटक रहे। चिड़े की
चोंच भी जख्मी हो चुकी है, कुछ करना होगा अभी और इसी वक्त। अभी जो दादी है चिंकी की, वो क्या बोलती है कि हमें अभी और इसी वक्त क्या करना है, जो खिड़की के अंदर जो चिड़िया हैं, इधर अंदर क्या था, चिड़िया और उसका बच्चा था, और बाहर से क्या था, एक चिड़ा था। तो ये चिड़े की जो चोंच है वो वहां पर मार मार कर क्या हो गई थी, जख्मी हो गई थी, और अंदर क्या था, एक चिड़िया थी और एक छोटा सा उसका बच्चा भी अंदर से वहां पे मार रहा था। तो वो शायद उस दीवार को तोड़ना चाहते थे, और वो अभी ये दादी बोल रही कि हमें उनको कुछ भी हालत, कैसी भी हालत में उनको निकालना ही होगा। चिंकी ने मेरे दोनों हाथ थाम लिए, दादाजी के दोनों हाथ उसने पकड़ लिए और मचल रही थी, बाबा जी छुड़वाइए ना, चिड़िया को बाहर लाइए प्लीज बाबा जी। यानी कि बाबा जी, यानी कि जो दादाजी है उसको बाबा जी, उनको वो बाबा जी बोल रही थी। और ये आगे बोलती कि चिंकी ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और बोल रही कि बाबा जी उनको निकालो, क्योंकि चिड़िया को बाहर लाइए प्लीज बाबा जी, ऐसा वो उनको रिक्वेस्ट कर रही है। मेरे चारों ओर मेरा परिवार जमा था, मेरे चारों ओर यानी कि उनकी पत्नी, उनका पोता, उनकी पोती, ये सब परिवार उनका पास जमा हुआ था। पत्नी, बच्चे, बहुए, पोते पोतिया, यानी कि सब थे, बच्चे थे, बहुए थे, और पोता पोती, पत्नी, ये सब उनके साथ में थे, और सब एक ही चीज दोहरा रहे थे, इसे बचाइए। और सब के सब एक ही बात बोल रहे थे कि इनको बाहर निकालो। मैं अपनी खिड़की में झांकता हूँ, सामने वही बंद खिड़की थी। मैं अपनी खिड़की से झांकता था और सामने वही बंद खिड़की थी। खिड़की के अंदर थकी हारी, भूखी प्यासी सहमी हुई चिड़िया जो रह रह कर कांच पर चोंच मार रही थी। अभी देखो, भूखी प्यासी और थकी हारी जो चिड़िया थी वो रह रह कर क्या कर रही थी, उस खिड़की पर चोंच मार रही थी। पास में छोटा सा बच्चा सहमा था, यानी कि पास में एक छोटा सा अगर बच्चा हो और वो अगर भूखा हो तो कोई भी माँ को अच्छा नहीं लगेगा। टुकुर देखता सा, वो भी टुकुर देखता है। कभी चिड़िया बच्चे की चोंच से अपनी चोंच मिलाकर ची करते हुए उसे धीरज बंधाने की कोशिश करती थी। चिड़िया क्या करती थी, उसके बच्चे की चोंच लगाती और उसको बोलती थी कि तू धीरज रख, हम जल्दी ही यहाँ से बाहर जाएंगे। और फिर कांच पर प्रहार करने लगती, और फिर कांच पर प्रहार करती यानी कि मारने लगती। बाहर चिड़ा घबराया हुआ, लगभग परास्त हुआ, यानी कि एकदम हार सा गया हुआ, कांच पर लगातार प्रहार कर रहा था। बाहर जो चिड़ा था तो वो भी बहुत प्रयास कर रहा था कि वो चिड़िया को बाहर ला सके, और लगातार उस खिड़की पर प्रहार कर रहा था, मार रहा था, उड़ कर जाता और फिर आकर कांच पर चोट करने लगता। पर अपनी मादा यानी कि उसकी पत्नी चिड़िया की चोंच से अपनी चोंच मिला उसे भरोसा दिलाना चाहता था। चिड़िया को वो अपनी चोंच मिलाकर उसको भरोसा दिलाना चाहता था कि वो हिम्मत न हारे, वो जरूर सफल होगा। परंतु दोनों की चोंच के बीच कांच की दीवार थी। दोनों की चोंच के बीच क्या थी, ये कांच की दीवार थी, क्योंकि वो बहुत हिम्मत दे रहा था उस चिड़ा यानी कि उसकी मादी को, उसकी पत्नी को, तो लेकिन तू हिम्मत मत हार, मैं तुझे यहाँ से जरूर बाहर निकालूंगा। लेकिन दोनों के बीच में क्या थी, एक कांच की दीवार थी। मुझे लगा कि चिड़िया जरूर मर जाएगी, अभी मुझे लगा कि चिड़िया क्या होगी, जरूर मर जाएगी। कितनी थक गई है, कितनी घबराई हुई है, अब और शक्ति नहीं रही है। अब उस चिड़िया में थोड़ी भी शक्ति नहीं रही है, और इस चिड़िया के साथ इसका बच्चा भी अभी मर जाएगा, और इस हादसे को चिड़ा भी सहन नहीं कर पाएगा। अगर चिड़िया और बच्चा मर गया तो चिड़ा ये सहन नहीं पाएगा, और वो चिड़ा जो था वो भी मर जाएगा। मैं क्या करूं? मैंने मन ही मन सोचना शुरू किया। दादाजी क्या बोलते हैं अभी कि मैंने मन ही मन सोचना भी शुरू कर दिया था। ऐसे में घोंसले में फुदकती हुई चिड़िया बाहर निकल किताबों पर बैठ गई। ऐसे में घर में जो घोंसला बनाया था चिड़िया ने, उसमें से फुदकती हुई बाहर निकली और किताबों पर वो बैठ गई। ची 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 ऐसा आवाज वो करने लगी। अभी भी गुस्सा हो? बचाओगे नहीं? बोलो बोलो बोलो। अभी भी गुस्सा हो क्या? अभी भी आपका गुस्सा नहीं गया? निकालो उनको, चलो, ऐसा वो बोल रही है। बचाओ उस चिड़िया को और उस बच्चे को, निकालो, बाहर निकालो और बचाओ उनको। वो ऐसी घर में जो चिड़िया थी उनकी वो बोल रही है। इस बार लगा कि चिड़िया का स्वर बेहद कातर है। कातर यानी कि भयभीत, एकदम ऐसे डरी हुई थी वो चिड़िया भी उनके घर में जो थी वो। और यह स्वर मुझे ऊपर से नीचे तक चिर कर रख देगा। अभी जो इसका जो
बात यानी कि एकदम से भयभीत होकर बोल रहे कि अभी उनको बचाओ ना, कितनी देर हो गई है, कितनी देर से वो दोनों झटपटा रहे लेकिन उनसे वो दीवार नहीं टूट रही है, अभी आप बचाओ उनको। तो ऐसा वो घर में बैठी वाली चिड़िया थी वो बोल रही। तो इनको लगा कि मुझे जैसे कि उसकी बातें मुझे सर से लेकर नीचे तक, ऊपर से लेकर नीचे तक क्या करेगी वो चीर कर रख देगी, ऐसा मुझे लगने लगा। मैं अपने छोटे बेटे जयदीप से कहता हूँ, इनका जो छोटा बेटा है उसका नाम था जयदीप, और वो उससे कहते हैं कि चलो छत पर, चलो अब हम छत पर चलेंगे। पूरा घर छत पर था, पूरा घर क्या हो गया, अभी छत पर गया। मैंने जयदीप के हाथ में एक पत्थर देते हुए कहा, मैंने जयदीप के हाथ में क्या किया, एक पत्थर दिया और तोड़ दो खिड़की का कांच। और मैंने कहा कि ये खिड़की का कांच क्या कर दो, तुम तोड़ दो। आप और तटस्थ नहीं रह सकते, अभी और तटस्थ हम नहीं रह सकते, यानी कि यानी कि जैसा चल रहा है वैसे अभी हम देख नहीं सकते, अभी हम इस चिड़िया को और उसके बच्चों को बाहर निकाल कर ही रहेंगे, ऐसा यहाँ पे दादाजी बोल रहे हैं। एक क्षण में खिड़की का कांच टूट चुका था, एक ही क्षण में उस खिड़की का कांच टूट चुका था। कांच टूटते ही चिड़िया ने विस्मय से चारों ओर देखा और फिर एकदम आकाश में उड़ने लगी। एकदम उसको ऐसा एकदम सरप्राइज हो गई वो चिड़िया कि कैसे क्या कांच टूट गया, एकदम से देखने लगी और बाहर आकाश में वो उड़ने लगी। चारों ओर देखा और फिर एकदम आकाश में उड़ने लगी। एक लंबा चक्कर आकाश का लगा, एक लंबा चक्कर उसने क्या किया, आकाश में लगा दिया। अभी वो फिर खिड़की की चौखट तक गई, वह अपने बच्चे के साथ जोश मिलाई और उसे लेकर फिर आकाश के विस्तार में तैरने लगी। उसने वहां से बच्चों को लिया और वो फिर से आकाश में घूमने लगी। देखते ही देखते चिड़िया भी इन दोनों के साथ उड़ान भरने लगा। देखते ही देखते चिड़िया भी इन दोनों के साथ अभी उड़ान भरने लगा। वो चिड़िया और उसका बच्चा, ये तीनों अभी आकाश में उड़ने लगे। मुक्ति का संघर्ष, मुक्ति के लिए उन्होंने क्या किया, संघर्ष किया। मुक्ति की ये हवाएं थी, मुक्ति का ये आकाश क्या और कैसा होता है, यह दरअसल पहले मुझे भी मालूम नहीं था। देखो स्वतंत्रता के आनंद, यानी कि ये मुक्ति का आनंद कितना बड़ा था, इसके लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया था, कितनी चोट उस पे मारी थी, कितनी दर्द उठाए थे, कितना सहा था, इसके बाद उनको ये मुक्ति मिली थी। तो देखो दरअसल मुझे मालूम नहीं था। अपने कमरे में लौटा तो चिड़िया चहचहा रही थी, ची 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 ची, अच्छा किया। यानी कि देखो जब यार उनके कमरे में लौटे तो वहाँ पे एक चिड़िया उनके घर में जो थी वो बैठी हुई थी और वो ची कर आवाज कर रही थी, यानी कि बोल रही थी कि अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, आपने उनको आजाद कर दिया, मुक्ति दिला दी। मुझे एहसास हुआ कि इस ची में मुक्ति की मिश्री घुली हुई है। मुझे पता था कि ये मिश्री घुली हुई, यानी कि इसमें शक्कर है। ये मीठी बोली ये चिड़िया भी बोल रही है, क्योंकि उसके जो दोस्त थे चिड़ा और उसका बच्चा, उसको मैंने मुक्ति दिला दी थी ये कांच तोड़कर। तो देखो स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लेसन था। मुक्ति सबको पसंद है, हमारे देश को भी आज़ादी मिली थी, लेकिन इसके लिए भी बहुत संघर्ष करने पड़े थे। इसीलिए हमने ये आज़ादी अच्छी तरीके से संभालनी है और हमारे देश का विकास अच्छी तरीके से हमें भी करना चाहिए। जैसे कि हमें पसंद है आज़ादी, वैसे भी हमारे देश की आज़ादी भी बहुत ही बलिदानों के बाद ही मिली है हमें। तो हमें अपने देश का, हमारे घर का, हमारे परिवार का, सबकी हमें रक्षा करनी है। थैंक यू। इसके आंसर क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। अगर कुछ नहीं आया तो मुझे पूछना है, वैसे मैं आपको भेजूंगी और कंप्लीट करके ही मुझे भेजना है। थैंक यू।